माँ एक अच्छी सी साड़ी दो ना मुझे, नीला ने मीनाक्षी से कमरे में आते हुए कहा। साड़ी साड़ी से क्या काम पड़ गया तुझे? मीनाक्षी ने हंसते हुए पूछा। इस बार जो नाटक हम करने जा रहे हैं उसमें मैं एक विवाहित स्त्री बनी हूँ, इसलिए मुझे साड़ी पहननी है। आज रिहर्सल है तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनकर ही की जाए, तो विवाहित की फील आएगी एक्टिंग में, नीला ने बताया। नाटक की तरह अब जल्दी से असल जिंदगी में भी विवाहित स्त्री बनने के बारे में सोच नीला। मीनाक्षी ने अपनी चिर परिचित बात आज फिर कह दी। ओह माँ, कर लूंगी शादी भी, ऐसे भी क्या जल्दी है। इतने साल पढ़ाई में लगी रही, अब तो समय मिला है अपनी रुचि का काम करने का। कुछ समय तो निश्चित होकर मुझे रंगमंच के जीवन को एंजॉय करने दो, नीला ने मीनाक्षी के गले में बाहें डालते हुए लाड से कहा। चल अच्छा लाड ज्यादा मत दिखा, देख लो कौन सी साड़ी चाहिए तुझे। मीनाक्षी ने प्यार से उसके गाल पर चप्पल लगाते हुए सूटकेस खोल दिया। 30-32 की स्त्री है, कस्बे की मध्यवर्गीय, तुम ही बताओ ना कौन सी साड़ी ठीक रहेगी, नीला ने साड़ियों पर नजर डालते हुए कहा। मेरे हिसाब से यह ठीक रहेगी, ये भी अच्छी है। एक काम कर, तू ये दोनों साड़ियां ले जा, जो ठीक लगे सेट पर वो पहन लेना। पहननी आएगी या नहीं? मीनाक्षी बोली। मुझे तो नहीं आएगी, लेकिन मीरा दीदी है ना, वो पहना देगी, नीला ने बताया। ठीक है, तू तैयार हो जा, मैं इसके साथ के ब्लाउज वगैरह निकाल कर रखती हूँ, मीनाक्षी ने कहा। थैंक यू माँ, लव यू, नीला ने माँ का गाल चूम लिया। नीला तैयार होने अपने कमरे में चली गई तो मीनाक्षी ने साड़ियों के साथ मैचिंग चूड़ियां, बिंदी का पत्ता, सेफ्टी पिन आदि सब एक बैग में ठीक से रख दिया। जाने क्यों उसकी आंखें भर आई। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। 23 साल की पूरी हो गई है नीला, बस अब जल्दी ही शादी कर उसकी बैग भर कर मीनाक्षी को उसे विदा कर देना पड़ेगा। बेटी का ब्याह माँ के लिए पीड़ा और सुख दोनों ही भावनाओं का अजीब संगम होता है। नाश्ता करके अपना लंच और माँ की साड़ियाँ लेकर नीला नाटक की रिहर्सल के लिए चली गई। पिता आलोक ने ऑफिस जाते हुए उसे हिंदी भवन छोड़ दिया, जहां उस दिन वे लोग रिहर्सल के लिए इकट्ठा होने वाले थे। आलोक उसे ड्रॉप करके ऑफिस चले गए और नीला भवन के पिछली तरह वाले छोटे हॉल में आ गई। अक्षय और मीरा दीदी आ चुकी थी और दोनों डायलॉग याद कर रहे थे। लो आ गई तुम्हारी, आज ही सुनती हो। जैसे ही नीला ने हॉल में पैर रखा, उसे देखते ही मीरा दीदी हंसते हुए बोली। अक्षय और नीला दोनों झेप कर हंस दिए। नीला ने मीरा से कहा कि उसे साड़ी पहना दे, झटपट अरड़ोदा के आने के पहले। दूसरे कमरे में जाकर मीरा ने नीला को साड़ी पहना दी और बालों की चोटी बना दी। 80-90 के दशक की कहानी पर आधारित नाटक था, तो परिवेश और रहन सहन भी वैसे ही रखा गया था। अरुणोदा के आते ही रिहर्सल शुरू हो गई। अक्षय तो बचपन से ही थिएटर से जुड़ा हुआ था, तो उसे एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती थी। नीला को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, फिर भी वह बहुत जल्दी अरुणोदा के निर्देशानुसार सीख लेती। नाटक में अक्षय और नीला पति पत्नी बने थे और बार बार अक्षय नीला को आज ही सुनती हो करके पुकारता। हल्का फुल्का हास्य प्रधान नाटक था। लीना ने बहुत मेहनत की थी रिहर्सल में। 1.5 साल से वह अरुणोदा के स्वप्रांकुलर ग्रुप से जुड़ी थी। अभी तक वह छोटी छोटी भूमिकाएं करती थी, पहली बार वह मुख्य भूमिका में थी, इसलिए वह अपनी भूमिका में स्वाभाविकता लाने के लिए बहुत काम कर रही थी। महीने भर बाद ही शहर में उनके नाटक का मंच हुआ, जो दर्शकों द्वारा बहुत सराहा गया। मीनाक्षी और आलोक भी आए थे। अक्षय को देखकर मीनाक्षी बहुत प्रभावित हुई। दिखने में कितना सुदर्शन लड़का था और उतनी ही स्वाभाविक एक्टिंग कर रहा था, जैसे सच में ही नीला का पति हो। कितना सुंदर लड़का है ये, अपनी नीला के साथ जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है इसकी, मीनाक्षी ने आलोक से कहा। तुम्हें तो बस एक ही बात सूझती है, अरे पता नहीं कौन है, किस परिवार से है,
कुंवारा भी है या शादीशुदा? आलोक हंस पड़े। आप तो बस मेरी बात को हवा में ही उड़ा दिया करो। मीनाक्षी बनावटी गुस्से से बोली, मगर अच्छे उसके मन में बस चुका था नीला के लिए। नाटक खत्म होने के बाद नीला ने मीनाक्षी और आलोक का परिचय अपने ग्रुप में सभी से करवाया। अच्छे के शांत सभ्य आचरण से मीनाक्षी बहुत प्रभावित हुई। नाटक को दर्शकों की इतनी प्रशंसा और प्रोत्साहन मिला कि लगातार इसके 4 रविवार शहर में शो हुए और फिर आसपास के शहरों से भी इसकी मांग आने लगी। जल्दी ही यह बहुत लोकप्रिय हो गया। मीनाक्षी को नीला को दूसरे शहर भेजने में थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन मीरा और 3 अन्य लड़कियां भी ग्रुप में जा रही थी। उस पर अब अरड़ो और अच्छे आदि से भी आलोक और मीनाक्षी की अच्छी पहचान हो गई थी, तो भरे मन से मीनाक्षी ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। थैंक यू माँ, लव यू। अपने चिर परिचित अंदाज में नीला ने मीनाक्षी के गाल पर चूमकर उसे गले लगा लिया। नीला पूरे 10 दिनों के लिए जा रही थी। मीनाक्षी को अकेलापन बहुत अधिक खल रहा था। पहली बार नीला इतने दिनों के लिए उसे अलग हुई थी। उसे उदास देखकर आलोक ने हंसते हुए कहा, 10 दिनों के लिए तुमसे बेटी का बिछोह सहन नहीं हो रहा है तो उसे ससुराल कैसे भेजोगी? तब वह किसी जिम्मेदार परिवार में अपने जीवन साथी के साथ सुरक्षित जाएगी। ब्याह की बात अलग होती है। मीनाक्षी बोली, तुम चिंता मत करो, ये भी सब अच्छे लोग हैं। फिर मोबाइल है तो जब चाहे उसे फोन कर लेना। आलोक ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। तभी नीला का वीडियो कॉल आ गया। माँ देखो, इस साड़ी में बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही हूँ ना? नीला खुश होकर पूछ रही थी। हाँ बेटा, एक काला टीका जरूर लगा लेना, बहुत सुंदर लग रही है आज, मीनाक्षी ने कहा। तभी उसे पीछे अरड़ोदा से बात करता अच्छे दिखाई दिया। आज उसने भी हल्के नीले रंग का शर्ट पहना था, नीला की साड़ी से मैच करता। तभी रिहर्सल का समय हो गया और नीला ने फोन रख दिया। मीनाक्षी फिर से अच्छे के बारे में सोचने लगी। नीला से बातों ही बातों में उसने थोड़ी पूछताछ कर ली थी। शांत सा, काम में मगन रहने वाला लड़का है, कुंवारा ही है, अच्छे घर का है, घरेलू बिजनेस है जो पिता संभालते हैं। अच्छे भी मदद करता है उनकी, मगर चुप्पा है, सेट पर ज्यादा बातें नहीं करता। एक शहर से दूसरे शहर, फिर तीसरे, नई नई जगहें, थिएटर, हॉल, दर्शक, रिहर्सल, साथ में लंच। कई बार रिहर्सल करते हुए हॉल में ही जमीन पर बैठकर खाना खा लेना। फ्री टाइम में हंसी मजाक, गप्पे। कई बार सोना होने पर अरड़ोदा गिटार पर कोई रोमानी सी धुन छेड़ देते और मीरा दी गाना गाने लगती तो सब मनमुग्ध होकर सुनते रहते देर रात तक। कभी आसपास घूमने या शॉपिंग करने चले जाते। दर्शकों का प्यार, नए नए कलाकारों और रंगमंच से जुड़े लोगों से मुलाकात, नीला को सब सपने जैसा लगता। अपने सपनों को पूरा होते देख वह बहुत रोमांचित थी। जब नाटक में अच्छे आजी सुनते हो काकर पुकारता तो दर्शक सीटियां बजाने लगते। अच्छे का पुकारने का ढंग दर्शकों को बहुत पसंद आता और हाल में फिर से या वंश मोर का शोर उठने लगता। कम दिनों में ही नाटक के इतने शो और रिहर्सल हो गए थे कि कभी कभी बिना नाटक के भी अच्छे नीला को आजी सुनती हो कहकर पुकार देता या नीला उसे आजी सुनो जी कह देती। ग्रुप के सभी लोग जोर से हंसने लगते और अच्छे और नीला झेप जाते। एक रात शो के बाद अच्छे अपने पलंग पर लेटा था। बगल वाले पलंग पर अरड़ोदा खर्राटे मार रहे थे, लेकिन अच्छे की आंखों में नींद नहीं थी। वह नीला के बारे में सोच रहा था। कभी उसका ध्यान किसी लड़की की ओर नहीं गया था, लेकिन जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से नीला उसे अच्छी लगने लगी थी। उसकी नजरें गुपचुप उसकी ओर उड़ जाती थी। अच्छे ने करवट बदली। उसके होठों पर नीला के बारे में सोचते हुए मुस्कान आ गई थी। कितनी सरल सी है नीला, अभिनय में भी कितनी मेहनत करती है।
कितनी सुंदर है, क्या पता उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। इस ख्याल से ही अच्छे का मन मायूस हो गया। लेकिन यदि नीला का कोई बॉयफ्रेंड होता तो सेट पर या बाहर कभी तो उसके आसपास नजर आता। नीला को तो हमेशा सेट पर आने की जल्दी होती है, लेकिन जाने की नहीं। मगर मैं यह सब क्यों सोच रहा हूँ? अक्षय ने सोचा, नीला का कोई बॉयफ्रेंड हो या ना हो, उससे मुझे क्या? क्या मुझे वो अच्छी लगने लगी है? हाँ, लगने तो लगी है आजकल। उसके साथ रहना, रिहर्सल करना, शो करना, यात्रा करते हुए उसके साथ बैठना मन को अच्छा तो लगने लगा है। शायद ये प्यार हो। अक्षय सपनीली दृष्टि से नीला को देखता रहता। दिन बीतने के साथ ही उसके मन की भावनाएं नीला के लिए गहरी होती जा रही थी। काश नाटक उसके जीवन का सच बन पाता। हाँ, प्यार ही तो हो गया था उसे नीला से। साड़ी पहनकर जब वह उसे आज ही सुनो ना कहती तो अक्षय का दिल धड़क जाता। जब वह लंच या डिनर करने के लिए जमीन या कुर्सी पर उसकी बगल में बैठ जाती तो वह रोमांचित हो जाता। मीरा दीदी के रूमानी गानों को सुनते हुए उसका मन नीला के साथ अनगिनत सपने संजोने लगता। मगर नीला इन सब से बेखबर बस अपने अभिनय में मगन रहती। मीनाक्षी जब तक उसे विवाह के लिए कहती, माँ प्लीज, अभी तो मैं 25 की भी नहीं हुई हूँ। फिर शादी के बाद यदि लड़के या उसके घर वालों ने मुझे थिएटर नहीं करने दिया, बाहर ही नहीं जाने दिया तो, या मेरी शादी दूसरे शहर में हो गई तो मेरा प्यारा ग्रुप छूट जाएगा। नीला हर बार मीनाक्षी से आग्रह करती। मीनाक्षी उसके शौक को पूरा होते भी देखना चाहती थी और समय से उसका विवाह भी करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि नीला के सपने टूट जाए और यह भी चाहती थी कि उनकी इकलौती बेटी का घर भी बस जाए। दोनों ही बातें कैसे पूरी होगी, मीनाक्षी यही सोचती रहती। इसी तरह 6 महीने और बीत गए। अब नीला अपने ग्रुप की मुख्य अभिनेत्री बन गई थी। उसका रंगमंच से जुड़ाव और गहरा हो गया था। अब तुम भी हमारा कहना मान लो बेटा, मीनाक्षी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो नीला कुछ ना कह पाई। शाम को सुंदर सी साड़ी में मीनाक्षी ने नीला को सजाया। आलोक ने बाजार से कई तरह की मिठाइयाँ और नमकीन ला कर रखे। समय पर सारी तैयारियां हो गई। तभी बेल बजी। मीनाक्षी ने तत्परता से दरवाजा खोला। सामने अरुणोदा और मीरा दीदी को देख नीला आश्चर्यचकित रह गई। लड़की का परिवार इनका भलीभांति परिचित है, इन्होंने ही सुझाया था, मीनाक्षी ने बताया। कुछ ही देर में लड़का और उसका परिवार भी आ गया। नीला की बोलती ही बंद हो गई। सामने अक्षय को देखकर, अब नहीं बोलोगी? आज ही सुनो ना, बोलो ना, मीरा दीदी ने नीला के कान में धीरे से कहा। तो नीला ने घबराकर नजरें झुका ली। यह सब क्या है मीरा दीदी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, नीला ने उससे पूछा। जब मीनाक्षी और आलोक अक्षय और उसके घर वालों का स्वागत कर रहे थे। मीनाक्षी जी एक दिन हमें रेस्टोरेंट में मिली थी। तुम्हारी शादी को लेकर चिंतित थी, लेकिन तुम्हारे शौक को भी मारना नहीं चाहती थी। इधर बहुत दिनों से अक्षय के हाव भाव देखकर हमें अंदाजा लग गया था कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है। बस हम तीनों परिवारों ने आपस में मिलकर तय कर लिया कि नाटक को अब हकीकत में बदल देने में सभी की समस्याओं का समाधान है। तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हें रंगमंच भी नहीं छोड़ना होगा। तुम इसी शहर में रहोगी तो तुम्हारे माता पिता को भी तसल्ली रहेगी, मीरा ने संक्षेप में बताया। ओ, तो यह सब आपकी साजिश है? नीला बोली। हाँ, मगर प्यारी सी साजिश जिसमें सभी के सपने पूरे हो सके और हम सब हमेशा साथ रह सके। मीरा ने उसकी ठोठी छूकर स्नेह से कहा। नीला अनबनी सी सिर झुकाकर बैठी रही, जिसे सबने उसकी स्वाभाविक स्त्री सुलभ लज्जा समझा।
अरे जाओ अच्छे, तुम भी तो नीला से बात कर लो, उसे तुम पसंद भी हो या नहीं। अच्छे के पिता ने हंसी में कहा, हाँ जाओ जी, तुम दोनों भी तो आपस में बात कर लो, अरुणोदा ने कहा। अक्षय और नीला को मीरा ने बालकनी में भेज दिया। क्षण भर प्यार भरी नजरों से नीला को देखने के बाद अक्षय ने पूछा, क्या रिहर्सल और स्टेज के अलावा भी जीवन भर तुम्हें आज ही सुनती हो? कहने का अधिकार दोगी मुझे नीला? नीला के सुंदर मुख पर स्याह बादल छा गए, माथे पर पसीना आ गया था। क्या बात है, तुम्हें कोई और पसंद है? तो बात यहीं खत्म करते हैं। पर तुम इतनी हताश और घबराई हुई क्यों लग रही हो? अक्षय को उसे इस तरह परेशान देखकर ठीक नहीं लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं विवाह नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं, बात मैं छुपा नहीं सकती और सच कोई सुन नहीं सकता। नीला का गला भर आया। आखिर ऐसी भी क्या बात है नीला? अक्षय ने स्नेह से पूछा। जब मैं 7-8 साल की थी तब पड़ोस में अपनी सहेली के यहाँ अक्सर खेलने जाती थी। एक बार उसके यहाँ उसके मामा आए हुए थे। उस दिन जब मैं उसके घर खेलने गई तो घर पर कोई नहीं था, बस उसके मामा ही थे। वो मुझे अंदर ले गए। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन बस इतना समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। मैं बहुत डर गई थी। घर आकर चुपचाप सो गई। शाम को मुझे बुखार आ गया। फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया और मैं इस घटना को भूल गई। पर जब समझदार हुई अक्षय, तब पता चला कि मेरा साथ क्या हुआ था। बस अब मैं कैसे किसी से विवाह करूं? एक बार बुरा सा एहसास अब भी तन मन पर हावी है। नीला की आंखों में आंसू छलकने लगे। आधुनिक और पढ़ी लिखी होकर भी तुम ये किस तरह की बातें कह रही हो नीला? ओ बचपन का एक बुरा हादसा था, भूल जाओ उसे। फिर तुम तो तब छोटी सी अबोध बच्ची थी जो कुछ समझती नहीं थी। उसमें तुम्हारा क्या गलती? इस घुटन से बाहर निकलो नीला। अक्षय ने उसका हाथ थामकर सांत्वना भरे स्वर में कहा। तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? नीला ने आश्चर्य से पूछा। मेरे लिए भावनाएं और प्रेम ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने जीवन साथी से सच्चा और निस्वार्थ प्रेम और साथ चाहता हूँ, बस जो जीवन के हर सुख दुख में, अच्छी बुरी परिस्थितियों में मुझे सहारा दे, साथ दे। यही गुण चाहता हूँ मैं अपनी पत्नी में। बाकी तुम्हारे अतीत से कोई वास्ता नहीं। मेरे लिए भविष्य में तुम्हारा प्यार और साथ ही महत्वपूर्ण है। अब तो मेरे सवाल का प्यारा सा जवाब दे दो जी। अक्षय ने स्नेह और संजीदगी भरे स्वर में कहा। स्याह बादल छट चुके थे। व्यर्थ का अपराध बोध खत्म हो गया था। नीला अभिभूत थी। ऐसी सुलझी हुई सोच वाला युवक जीवन साथी के रूप में पाकर उसने तो जीवन में कभी आशा ही नहीं की थी कि उसे इतना परिपक्व व समझदार लड़का मिल सकता है। नीला ने शर्मा कर नजरें झुका ली, फिर धीरे से कहा, आज ही सुनो ना, क्या तुम मुझे जीवन भर रंगमंच से जुड़े रहने की इजाजत दोगे? मैं वादा करता हूँ नीला कि तुम्हें पंख फैलाकर उड़ने के लिए हमेशा खुला आसमान दूंगा। मैं खुद चाहता था कि मुझे कोई ऐसा जीवन संगिनी मिले जो मेरे शौक को समझकर मेरा साथ दे सके। हम दोनों ही इस क्षेत्र में एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अक्षय ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा। आज ही सुनो ना, फिर तुम मुझे जीवन भर आज ही सुनती हो, पुकार सकते हो। नीला ने अक्षय को देखते हुए मुस्कुराकर हामी भरी। आज ही सुनो ना, तुम दोनों इसी बात पर मुंह मीठा कर लो, अपना भी और हमारा भी। मीराती अचानक से मिठाई का डिब्बा लिए बालकनी में आ धमकी और दोनों के मुंह में मिठाई देते हुए बोली। हाल में सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए आपस में बधाई दे रहे थे और सगाई की तारीख पर चर्चा कर रहे थे। आज ही सुनती हो, रात में डिनर पर चले कहीं अच्छे से होटल में। अक्षय ने धीरे से नीला के कान में कहा। आज ही सुनो ना, अच्छा आइडिया है, चलो। नीला ने हामी भरी।